आजा सबरिया आजा सबरिया आजा सबरिया आजा सबरिया सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को दर्द दिखा जा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को दर्द दिखा जा नगर और नगरिया आजा आजा सबरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सबरिया बोली वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। ये प्रभु इतने दिन दयालु है दिया राज झगड़ा राज परम पिता परमात्मा जगत नियंता पार ब्रह्म परमेश्वर की असीम पावन गाथा है जो कि भक्तों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। परीक्षित महाराज आपने देखा होगा जो सरकारी गाड़ियां होती हैं 100 नंबर पुलिस वगैरह उस पर लिखा होता है आपकी सेवा में तत्पर। ठीक इसी प्रकार भगवान का दीवान भी अपने भक्तों के लिए हमेशा सेवा में तत्पर रहता है। पता नहीं किस तरफ से कब पुकार आ जाएगी कब आवाज आ जाएगी मुझे अपने भक्त के लिए जाना पड़ेगा। इसलिए उनको भक्तवत्सल कहा गया है परमात्मा को भक्तवत्सल कहा गया है। कोई भक्तवत्सल भगवान की भक्त के बस में हुआ करते हैं भगत के बस में है भगवान। भगत बिना ये कुछ भी नहीं है भगत देश की जान भगत के बस में है भगवान। भगवान अपने भक्तों के बस में रहते हैं लेकिन व्यक्ति के पास सब कुछ हो जाए जब तक जीवन में उस परम पिता परमात्मा की कृपा नहीं होती है तब तक कोई भी कार्य सफल नहीं होता। सफल जब ही होता है जब परमात्मा की कृपा होती है और कृपा उनकी कृपा पाना तो सरल है। कैसे मिलती है कृपा? मन क्रम वचन छाड़ चतुराई भजी कृपा करी रघुराई। जब संसार रूपी समस्त चतुराइयों का दमन कर देता है व्यक्ति और सच्चे भाव से परमात्मा के संग आता है परीक्षित महाराज तो उसका कल्याण निश्चित है। उस पर परमात्मा की कृपा हो जाती है। अच्छा बहुत लोगों ने कहा सुनो ये एक लोग बोलने लगे पंडित जी पूजा में हम खूब करते रहे खूब अब रहे हमने कहा है हमें कोई लाभ रहा दिखा दो लाभ।
हमने कहा अच्छा भाई क्यों नहीं नाम लिखा, और नाम नहीं लिखा तो नुकसान क्या होगा? कहा लगे नुकसान हो रहा है, गए भाई लाभ ना लिखा। हमने पूछा कब मसाला सला खाई ले, गुटका उठा, कहले हाँ मसाला सला खाई ले। हमके कहा लाभ, कोई लाभ है इसमें? और कमाओ कमाओ जाओ कर लेना है। हमने ये इसमें क्या लाभ? कहने कोई लाभ नहीं। यानी जो सांसारिक चीजें हैं जिनमें पढ़कर व्यक्ति का सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है, उसमें वो नुकसान नहीं उसको दिखता, और परमात्मा के लिए नुकसान हो रहा है। कहने में लाभ कुछ भाई नहीं। हमको तो हम पूजा करने लगे तब से महाराज हमारी तबीयत खराब हुई, घर में बीमारी परेशानी बढ़ गई। परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देता है। आप विचार करिए, भगवान को आनंद का सागर कहा गया है। परमात्मा साक्षात आनंद का स्वरूप है। अच्छा हमारे पास ये गमछा है और आप मांगे तभी तो है, तो आपको दे सकते हैं भैया लो, लेकिन काले हो गया लो लो। और यदि हमारे पास ये गमछा है ही नहीं तो आप यदि मांगते हैं तो हम कहां से देंगे? तो परमात्मा के पास जब दुख है ही नहीं, सब आनंद ही आनंद भरा है, आनंद के सागर हैं, तो आपको दुख कहां से देंगे? नहीं को सुख कर दुख कर दाता, सब निज कर्म भोग सुन जाता। कोई किसी का दुख और सुख का देने वाला नहीं होता है, ये सब अपने निजी कर्मों का भोग है। बाबा कहते हैं नहीं को सुख कर दुख कर दाता, सब निज कर्म भोग सुन जाता। वो परमात्मा आनंद का स्वरूप है। और वो परम पिता है। अब विचार करें, जब समुद्र के पास आप पहुंचेंगे तभी तो जानेंगे कि समुद्र कितना बड़ा है, कितनी गहराइयां हैं। तो जब इस राम नाम रूपी सरोवर के किनारे आ जाओगे, इसके निकटतम आ जाओगे, तब इसकी गहराइयों का अंदाजा लगेगा। और उसको यदि पाना है, पाने के लिए तो महाराज गहराइयों में उतरना पड़ता है। जब तक गहराइयों में नहीं उतरोगे तब तक कैसे जान पाओगे? जिनको जातिन पाया गहरे पानी बैठी, मैं बपुरा बूढ़न जरा रहा किनारे बैठी। जब बोलने से डर रहे हो तो कैसे पता सागर का बंधाया लगा सकते हैं? वो परम पिता है, सब संसार का पिता है, जिसकी एकमात्र ब्रह्म दृष्टि यदि टेढ़ी हो जाए तो समस्त संसार प्रलय में विलीन हो जाता है। महाराज प्रलय आ जाता है। और जब वही परमात्मा चाहता है कि पूरा फिर इस संसार को हरा भरा किया जाए, तो एक दृष्टि डाल देता है, संसार दोबारा खिलखिला उठता है। उसके लिए कहा गया है वो खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है, वो खुद परम पिता है। कोई पिता है, वो खुद परम पिता है, उसका न कोई पिता है,
वो तो करम पिता है, उसका नते पिता है। वो खुद परम पिता है, उसका कोई पिता नहीं, वो समस्त संसार का पिता है। जब तक उस मालिक की कृपा नहीं रहती है तब तक जीवन में कोई भी कार्य संभव नहीं है। और यदि आप जब मार्ग भटक जाए, रास्ता भटक जाए, तो एक बार उस परम पिता परमात्मा की टेक लगा कर देखिए, वो हमेशा शुद्ध मार्ग, सही मार्ग दिखाता है, भक्तों के लिए तत्पर खड़ा रहता है। जो तू आवे एक पग में आओ पग साथ, दौड़ कर गले लगाता है, ये नहीं लगाता होता प्रमाण चाहिए। जिस समय वो दिन दुखी दुर्लभ ब्राह्मण सुनावा भगवान कन्हैया को मिलने के लिए गए, तो जैसे ही सुदामा का नाम सुना, तीनों लोगों के स्वामी जगन्नाथ नंगे पैरों दौड़कर अपने मित्र को गले से लगा लिया, कलेजे से लगा लिया, रोने लगे और उसकी धारा बहने लगी। ऐसा दयावान वो परम पिता परमात्मा है। अब जब उसकी शरण में आओगे नहीं, जाकर ही नहीं देखोगे, ऐसा ही नशे में घूम जाओ तो उसका कोई उपाय नहीं है। ये संसार का नशा है महाराज। व्यक्ति का असली चरित्र सामने कब आता है? आप जानना, संसार का प्रत्येक व्यक्ति, बुरा ना मानिएगा, संसार का प्रत्येक व्यक्ति डबल चेहरे में जीता है महाराज। आपके मुंह पर आपकी चिकनी चुपड़ी, बाद में कुछ और। संसार में ये संसार की गति है। इसलिए जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर सका वो भगवान करेगा। प्रत्येक व्यक्ति डबल चेहरे में जी रहा है, तो असली चरित्र कब सामने आएगा? व्यक्ति का असली चरित्र, व्यक्तित्व तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। अब नशा कई प्रकार की, नशा कई प्रकार की नहीं। अब नशा चाहे पद का हो, चपरासी होते एकदम प्रमोशन हो, डीएम साहब हो गए। नशा चाहे पद का हो या फिर धन का हो और या फिर शराब का हो। जब व्यक्ति नशे में होता है तब उसका असली चरित्र सामने आता है, तब तक उसका चरित्र सामने नहीं आएगा। परमाता रहता है, ये सब कार्य विधि चल रही है। परमात्मा की शरण में आ जाओगे तो कलयुग में नाव सुरन मात्र से भवसागर पार होने की बात कही गई है। हाँ, जब सच्चे भाव से आओगे, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट हो ही नहीं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, प्रेम से वो परमात्मा मिलता है। और जब तक वो जब मिलेगा, जब सारे काम बनने प्रारंभ हो जाए, सब कुछ मिलना प्रारंभ हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि अब हमारे ऊपर उस परमात्मा की दया दृष्टि हो रही है। जबकि लोग करते क्या है, ऐसा मिल जाए, डर मिल जाए, तो परमात्मा को भोजन का परिश्रम नहीं करो का, ऐसा ही हो रहा हूं, मेहनत करी। परमात्मा का श्रेय खत्म हो जाता है। वो कहता है करो सब हम है,
अब मैं और मोर तोड़ कर माया, यही माया है, इसी में व्यक्ति बसा है। ध्यान रखिएगा, जब सब कुछ प्राप्त होने लगे तो समझ जाइए परमात्मा की कृपा हो गई है, और यदि नहीं तो परमात्मा की कृपा नहीं है। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना बात बनती नहीं है। कितना भी आप परिश्रम करिए, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी बात बनने वाली नहीं है। बात कभी बनेगी जब उस परम पिता परमात्मा की कृपा आपके जीवन में बरसेगी। उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा दृष्टांत बताता हूं, सुनिए। विश्वामित्र मुनि नहीं है, महामुनि है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जानी। रहते कहाँ है? सुंदर आश्रम में रहते हैं। अब समझो कर क्या रहे हैं? आश्रम में रहकर, आश्रम में रहकर यज्ञ कर रहे हैं महाराज, यज्ञ। अब विश्वामित्र जैसा महामुनि ज्ञानी तपस्वी और कर क्या रहे हैं? यज्ञ। कहा कर रहे हैं? सुंदर आश्रम में। यानी करने वाला कर्ता भी पवित्र है। क्या विश्वामित्र पवित्र नहीं है? करने वाला कर्ता भी पवित्र है, और कर्म क्षेत्र भी पवित्र है। जहां पर हो रहा है वो विपिन शुभ आश्रम है, अब कार्य भी पवित्र है। कर क्या रहे हैं? यज्ञ। लेकिन फिर भी उनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा है। ये क्या है? ये अब विश्वामित्र जी के अंदर भाव क्या आ रहा है? वो समझ रहे हैं कि यदि नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन में परमात्मा की कृपा नहीं है। यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ नहीं हो पा रहा है। करने वाला कर्ता भी पवित्र, कार्य भी पवित्र, कर्म भूमि भी पवित्र, परंतु नहीं। भगवान विश्वामित्र जी ने सोचा, अच्छा परशुराम भी महामुनि है, प्रमाण। तो लक्ष्मण जी के शब्द सुनिए। जो बिनो की अनुचित कहे, क्षमा महामुनि भीर। परशुराम जी से कह रहे हैं, परशुराम जी महामुनि हैं, और तो विश्वामित्र समझ गए परमात्मा का अवतार हो गया है, और मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो रहा, मेरे जीवन में परमात्मा की कृपा लगता है नहीं। क्या होना चाहिए? अरे मैं जाऊंगा अयोध्या के महल में, जगदाधार परमपिता परमात्मा का अवतार हुआ है, उन्हें लेने जाऊंगा और अपना कार्य पूर्ण करवाऊंगा, अपनी यज्ञ पूरी करूंगा। विश्वामित्र जी आए अयोध्या महल में, बताया कि विश्वामित्र जी आए हैं। खबर गई 12 दशम में, जैसे विश्वामित्र का नाम सुना तो तक कांपने लगे। क्यों? महाराज विश्वामित्र जी एक बार हरिश्चंद्र के जमाने में आए थे, और आज हमारे यहाँ रामचंद्र हुए हैं, फिर विश्वामित्र। पता नहीं क्या कारण हो सकता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ आए हैं तो उनको आदर पूर्वक अंदर लाओ और बिठाओ। अब जैसे ही विश्वामित्र जी अंदर आए, सबसे पहले दशरथ जी ने क्या किया? निज सिंहासन बैठाए सियानी। सबसे पहले अपने सिंहासन पर विराजमान कराया है। क्यों महाराज? सिंहासन बहुत शब्द मांगे, लाहौर विनय करे सिंहासन बैठा हो जाए। कौन से प्रकार से पूजन किया, विनय की, आराधना की, और तदुपरांत आने का कारण पूछा। बतलाइए
महाराज किस लिए आया हुआ है? विश्वामित्र जी कहने लगे, मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ दुख मुझको निश्चय देते हैं, दुख मुझको निश्चय देते हैं। नवजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। कहने लगे, महाराज मैं जिस समय यज्ञ करता हूँ मुझे दुख निश्चय लोग देते हैं, सबदार सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। अच्छा महाराज, तब क्या होना चाहिए? कहने लगे, तुम अपने ये दोनों राजकुमार राम और लक्ष्मण मुझे दे दो। अपने ये राम लखन दोनों दे दो मुझको कुछ दिवसों को। अपने ये राम लखन दोनों दे दो मुझको कुछ दिवसों को, दे दो मुझको कुछ दिवसों को। इसमें हो भाई तेरा कल्याण की तीन दोनों को। महाराज अपने ये राम और लक्ष्मण मुझे दे दो, इसमें तुम्हारा हमारी ये सेवा कल्याण की इन दोनों बालकों के लिए होगी। अब तो महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना दुखी हो रहे, कहने लगे, स्वामी चौथे पन पायऊ सुचारी, कुछ विचार कर वचन कहिए महाराज। वृद्ध अवस्था में चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं, बड़ा मैं इन्हें कैसे दे सकता हूं? इसलिए कुछ विचार कर वचन कहिए, विचार कर बात कहो। महाराज दशरथ कहने लगे, मुनिवर हम क्षमा चाहते हैं, तुम राजपाट ले लो लटकर, देने में है इनकार नहीं। तुम राजपाट ले लो लटकर, देने में है इतराज नहीं। आज्ञा हो तो खुद चला चलो, चलने में है इनकार नहीं। महाराज तुम राजपाट ले लो, लड़ाई के लिए सुरक्षा चाहिए तो सारी सेना ले लो। माधव भूमि ढेलो धन कोसा, सब कुछ देने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे राम और लक्ष्मण न मांगिए। श्री मुनिवर चौथे पन्ने हमने इन 4 पुत्रों को पाया है। राम और लक्ष्मण मेरे प्राणों के टुकड़े हैं, मुझे अपने प्राणों से ज्यादा प्यारे हैं। चाहे तुम मेरे प्राण ले लो। दशरथ जी कहने लगे, देह प्राण से कछु प्रिय नाही। व्यक्ति को प्रेम और प्राण से ज्यादा कुछ भी प्रिय नहीं होता है। बोलो मुझे
हम तुम्हारे लिए जान लो दे दी, वो तो बता रहे कि हम तुम्हारे लिए जान दे दी। वो तो प्राण महोदय इतने सज्जन है, हमने तो कहा चलो अच्छा भी हम चल रहे हैं तो दे दी हो। तो बस बताओ क्या होगा अगर प्राण महोदय लेकर चल रहे हो, कोई रहेगा काम न घर के नगार। जो जो है देह प्राण से प्रिय कुछ नहीं है, और यदि आप वो भी ले जाना चाहे तो ले जा सकते हैं, पर राम लक्ष्मण को मत मांगिएगा। कहने लगे दशरथ जी, अरे अभी राम लक्ष्मण हमारे न मानो, राम लक्ष्मण अभी हमारे न मानो, मुनिराज आंखों के हारे न मानो। इनके सूते नहीं है, सूत के दांत अभी टूटे नहीं है। अभी इनके टूटे नहीं है, दूध के दांत अभी टूटे नहीं है। मेरे प्राण ले लो प्राण प्यारे न मानो, मुनिराज आंखों के हारे न मानो, मुनिराज आंखों के हारे न मानो। जी कहने लगे, महाराज अभी मेरे प्राण के प्यारे मत मांगिए, चाहे मेरे प्राण ही भले क्यों न ले लीजिए, परंतु मेरे प्राणों के प्यारे मत मांगिए। तो विश्वामित्र जी भगवान को लेकर आए और भगवान ने रास्ते में ताड़का मिली, गुरु जी ने इशारा किया, भगवान ने ताड़का को एक दीवार से मार दिया और फिर गुरुदेव से कहा, आओ तुम संतोष होकर यज्ञ करो, मैं रखवारी पर रहूंगा। राम और लक्ष्मण करतल धनुष लिए रखवारी पर खड़े हैं। मारीच को मारा तो जब भगवान की कृपा विश्वामित्र के जीवन में आई, कहने का अभिप्राय, जब भगवान की कृपा विश्वामित्र के जीवन में आई तो कार्य बनने प्रारंभ हो गए। इसलिए कहा गया है, परिश्रम करे कोई कितना दिलेगी, परिश्रम करे कोई कितना दिलेगी, परिश्रम करे कोई कितना दिलेगी,
की कृपा के बिना बात बनती नहीं है, कृपा के बिना बात बनती नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी राज की। अब आइए काली चरण भैया जी के द्वारा भजन एक श्रवण करो और फिर जहां से अपने अपनी वाणी को विराम दिया था परीक्षित जी का राजा उसे होगा और परीक्षित के लिए विराट की पावन गाथा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। बोले वृंदावन की